हेलो गाइस। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ हरियाणा जीके के कुछ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हरियाणा राज्य का निर्माण डैश के आधार पर किया गया। हरियाणा राज्य का निर्माण किसके आधार पर किया गया था भाई? भाषा के आधार पर किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा और पंजाब की सीमाओं को निर्धारित करने के लिए खालिस्तान आयोग की स्थापना की गई। तो हरियाणा और पंजाब की सीमाओं को निर्धारित करने के लिए हमारी शाह आयोग की स्थापना की गई थी। हरियाणा में खालिस्तान जिले में एक नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान एम्स की स्थापना की जाएगी। की जाएगी? ये रेवाड़ी के मानेठी गांव में की जाएगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 अप्रैल 2019 तक हरियाणा में कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र हैं? इसका आंसर है 10। 1 अप्रैल 2019 तक हरियाणा मंत्रिमंडल में युवा और खेल मंत्री कौन है? इसका है श्री अनिल विज। रेणुका जी बहुउद्देशीय बांध परियोजना के एक हिस्से के रूप में प्रस्तावित रेणुका जी जल भंडारण बांध परियोजना यमुना की किस सहायक नदी पर बनाई जानी है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये है गिरी एक यमुना की सहायक नदी है। इस पर रेणुका जी जल भंडारण बांध परियोजना बनाई जाएगी। झज्जर में रहने वाली मनु भाकर एक प्रसिद्ध है, क्या है भाई? निशानेबाज खिलाड़ी हैं। हरियाणा सरकार की भाषा क्या है? हिंदी। देखिए ये आपको बहुत इजी क्वेश्चन लग रहे होंगे, बट मेन तौर पर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो जल्दी जल्दी में ऐसे ही क्वेश्चन में मिस्टेक करते हैं। जैसे हरियाणा सरकार की भाषा है तो बहुत सारे बच्चे इसमें हरियाणवी पर टिक कर देंगे। हरियाणा के प्रसिद्ध कवि और विनोदी हैं सुरेंद्र शर्मा। और जैसा कि ये क्वेश्चन आपने पढ़ा है, इस क्वेश्चन की जगह भी बहुत सारे अगर और भी ऑप्शन दी जाएंगी जैसे लक्ष्मीचंद की या और, तो बच्चे उनको टिक कर सकते। तो प्रसिद्ध कवि और विनोदी मीन्स जो हास्य कवि वो कौन है? सुरेंद्र शर्मा। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किसने रोहतक से उर्दू और हिंदी में हरियाणा तिलक नामक साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित की? भाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पीछे बहुत सारे एग्जाम्स में आया हुआ प्रश्न है। इसको दूसरी तरह से ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हरियाणा तिलक नामक साप्ताहिक पत्रिका किसने प्रकाशित की थी? तो ये है पंडित श्रीराम शर्मा ने। इसका हम ऐसे भी याद रख सकते हैं जैसे तिलक हम किसके माथे पर होता है? भगवान राम के माथे पर, तो श्री राम के माथे पर। तो हरियाणा तिलक नामक साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित की थी पंडित श्रीराम शर्मा ने। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में निम्न में से क्या प्रमुख रूप से खनन किया जाता है? मीन्स वहाँ का जो प्रमुख खनिज पदार्थ है वो क्या है? स्लेट। वर्तमान में हरियाणा में वन्यजीव अभ्यारण्य कितने हैं? 8। हरियाणा की उत्तरी सीमा पर डैश और डैश स्थित है पंजाब और हिमाचल प्रदेश। इस ऐसे क्वेश्चन में भी बच्चे बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं। मार्कंडा नदी कहाँ से निकलती है? शिवालिक की पहाड़ियों से। हरियाणा राज्य में लगभग कितना वन क्षेत्र है? 1500 वर्ग किलोमीटर। वर्तमान हरियाणा में की विधानसभा में डैश सदस्य हैं? कितने सदस्य हैं? 90 सदस्य हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा विधानसभा का सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र क्या है? फरीदाबाद। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि हरियाणा में सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ पर पाई जाती है, वो है फरीदाबाद की। फरीदाबाद कहने को तो एक बहुत छोटा सा जिला है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में महिला साक्षरता प्रतिशत है, ये है 66%। भाई मैंने अभी पीछे के एग्जाम्स देखे थे, उसमें एक मैंने एग्जाम देखा था, आई थिंक सीईटी मेंस का था। उसमें ये 2011 की जनगणना में से ही कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन एक साथ लिए गए थे। तो आप ये बहुत अच्छे से करना। हरियाणा के किस शहर को बुनकरों का शहर कहा जाता है? ये है पानीपत को। इसको अगर हैंडलूम सिटी भी बोला जाता है, जैसे इंग्लिश में अगर आया तो कई बार हैंडलूम सिटी लिख कर दे देते हैं, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना। भारत में मेहंदी का सबसे बड़ा निर्यातक कौन है? फरीदाबाद। एक तो फरीदाबाद जिला में क्या है? ये मेहंदी का सबसे बड़ा निर्यातक है। और दूसरा भी हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था, आपको याद है? क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा विधानसभा का सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र भी क्या है? हमारा फरीदाबाद है। नेक्स्ट है, हरियाणा में सबसे बड़ा पशु मेला डैश जिले में आयोजित किया जाता है? यह है झज्जर। ये झज्जर जिले के झाजगढ़ में मेला लगता है। ये पशुओं का सबसे बड़ा मेला होता है। तो सो भाई आपको ये मेरी वीडियो कैसे लगी? अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो प्लीज़
लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मैं आगे भी इस प्रकार की वीडियोस आपके लिए लेती रहूँगी। मैं डेली एक वीडियो डालती हूँ, ठीक है। अगर आपको ये पसंद आएगी तो मैं और भी मुझे एनकरेजमेंट होगा। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू।